अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किया था, ठीक है, तो वो हमने किया था अपोजिट रेज तक। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अच्छा, वो हमने जूम की क्लास पे किया था, लेकिन अभी जो उसका पार्ट 2 है वो मैं ऑफलाइन दे रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई थी जूम की क्लास में। इसलिए मैं ये आप लोगों को ऑफलाइन लेक्चर दे रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए एक और जूम ऑनलाइन क्लास रख लेंगे हम। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, स्लाइड्स वही है, मैंने इसको आगे से अपडेट किया है। ठीक है, एंगल से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एंगल क्या है? एन एंगल इज द यूनियन ऑफ नॉन कोलिनियर रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट्स। ठीक है, अब कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, वो पॉइंट्स जो एक प्लेन पे लाई करें उनको हम कहते हैं कोलिनियर, और जो पॉइंट्स एक प्लेन पे लाई ना करें उनको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल के लिए हमारे पास यूनियन मतलब कि कॉम्बिनेशन है। हमारे पास क्या क्या होने चाहिए? हमारे पास यहाँ पे रेज होते हैं। रेज क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यू आर सीइंग एरोज हेयर ऑन द लाइंस ए एंड बी। ठीक है, तो इसको हम रे कहते हैं। ठीक है, तो वो जो रेज हैं हमारे पास वो क्या होंगे? नॉन कोलिनियर्स होंगे। ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ उनकी एक एंड कॉमन पॉइंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट कौन सी है? जो ओरिजिन है, इस फिगर में अगर आप देखें, जो ओरिजिन ओ है वो हमारी एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, यही इसकी एंड पॉइंट है। बाकी क्या है? एरो है, इट मीन्स के बोथ ऑफ दीज ए एंड बी आर कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कंसिस्टिंग ऑफ टू रेज दैट हैव कॉमन एंड पॉइंट। ये मैंने वही बात करती, कॉमन एंड पॉइंट की है। ये जो ओरिजिन है ओ, ये हमारा कॉमन एंड पॉइंट है। ठीक है, the rays constituting the angle is called arms or sides, and the common end point is called vertex। ठीक है, इसको जो ओरिजिन है या जो जीरो लगा हुआ है यहाँ पे कैपिटल, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, जहाँ पे दोनों आर्म्स मीट करती हैं। और दूसरा जो आर्म्स है, उन आर्म्स को हम सेपरेटली क्या कहते हैं? आर्म्स, सॉरी, जो रेज है हमारे पास, उन रेज को हम आर्म्स भी कह सकते हैं या फिर हम उसको साइड्स भी कहते हैं। मीन्स के ए और बी क्या है? इस एंगल की आर्म्स हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ए साइड ए एंड साइड बी, बोथ आर साइड्स। ठीक है, जैसे कि कहा है कि फिगर में शो किया गया है। फिगर में क्या है? OA and OB are two non-collinear rays। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, आप भी फिगर में देख सकते हैं, because they are not collinear। ठीक है, OA and OB are the arms of the angle। ये भी आप लोगों को पता है आर्म क्या होती है। ठीक है, जो भी रे होगा उसको हम आर्म कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो आर्म्स हैं, एक ओ ए है और दूसरी ओ बी है। ठीक है, और जो ओ है इटसेल्फ हमारे पास वो क्या है? वर्टेक्स है। एंगल जो है उसको हम डिनोटेड करते हैं किसके साथ? ये एक मैंने यहाँ पे सैम्बल लिखी है, एल की जैसा होता है सैम्बल। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट एल नहीं होता, कैपिटल एल जो होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा ऊपर से वो थोड़ा टिल्टेड होता है। ठीक है, तो ये डिनोटेड इस तरह से होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो अबव एंगल कैन बी रिटन एज। अब इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं? देखें यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप इसको जिस तरह से लिखें। मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी, या मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल बी ओ ए। ठीक है, या सिंपली मैं इसको जो है ना एंगल ओ भी लिख सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिख दी है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको जिस तरह से लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंगल। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। जब हम बात करते हैं एंगल्स की, तो वहां पे हमारे पास रेज जो होते हैं, उन रेज या साइड्स जो होती हैं हमारे पास, या आर्म्स जो होती हैं, वो कभी कभार क्या होता है, उस एंगल को टच करती हैं या उस एंगल के साथ से गुजरती हैं। ठीक है, या फिर उस प्लेन के साथ टच करती हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारी एंगल है या जहाँ पे हमारा कोई भी एक ट्राइंगल वगैरह बना हुआ है, तो जो पॉइंट वहां से कट करती है उसको हम कहते हैं इंटीरियर, और जो पॉइंट उसके बाहर से होती है तो उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर। यहाँ पे देखें पॉइंट पी है हमारे पास। पॉइंट पी कहाँ पे? ये वाली देखें। अब एंगल हमारा वही है, ए सी ए बी। एंगल कौन सी है हमारे पास? सी ए बी कहते हैं या बी ए सी कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बी ए सी एंगल है। ठीक है आपके पास, और इसमें क्या है? पॉइंट पी को देखें आप, पॉइंट पी है। ठीक है, पॉइंट पी एंड सी लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द ए बी। अब देखें पी और सी की बात कर रहा है, पी और सी दोनों सेम प्लेन पे हैं, सेम लाइन पे हैं। अब पी और बी, पी पॉइंट जो है आपके पास यहाँ पे क्या होगी? इंटीरियर होगी। इंटीरियर क्यों है? बिकॉज ये हमारे उस एंगल के एरिया के अंदर आती है। ठीक है, इसी तरह से जब मैं सी की बात करूँ तो सी भी क्या है हमारे पास? उसी पॉइंट पे लाई करती है। ठीक है, सी तो हमारा एक एंगल का पॉइंट है। द पॉइंट पी एंड बी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ए सी। अब हम पी और बी की बात करें, पॉइंट पी और बी, ये किस पे लाई करती है? एसी के हिसाब से कह रहा है कि सेम प्लेन पे, सेम साइड इसकी। ठीक है,
The set of all points of the plane which lie inside the angle is called the interior of the angle. Set of all points, सारी की सारी वो points जो के एक प्लेन पे लाई करें, ठीक है, और वो प्लेन हमारे पास क्या हो, वो इनसाइड द एंगल हो, उसको हम इंटीरियर कहते हैं। जिस तरह से देखें यहाँ पे जो P है ना, P हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, इनसाइड द एंगल लाई कर रहा है। इनसाइड द एंगल कैसे लाई कर रहा है, हमारे पास एंगल है CAB, तो इसके दरमियान में ये जो है ना लाई कर रहा है, तो इसलिए हम इसको इंटीरियर कहते हैं। जबकि जब हमारे यहाँ पास यहाँ पे देखें Q भी मौजूद है, R भी मौजूद है, S भी मौजूद है, Q भी एंगल के बीच में नहीं आता, R भी नहीं आता, S भी नहीं आता, दीज आर आउट ऑफ या अवे फ्रॉम द एरिया या प्लेन ऑफ एंगल, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर। The set of all planes which are neither फॉर्म ऑफ इंटीरियर ऑफ एन एंगल नॉर द पॉइंट्स ऑफ द एंगल, ठीक है, ना तो वो किसी एंगल के पॉइंट्स हैं, ना ही फिर वो किसी एंगल के एरिया के अंदर आते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर, ठीक है। ये एमसीक्यूज के हिसाब से हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आगे जब आप जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को पास ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि इंटीरियर पॉइंट कहाँ पे, लेकिन हाँ एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, आपको कभी कभार हम बेसिक चीज में फंस जाते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है, एक ट्रायंगल दिया जाए आपको या एंगल दी जाए और आपको कहा जाए कि भाई इसमें हमें बताएंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन सी हैं, इंटीरियर पॉइंट्स कौन सी हैं, सो यू कैन डिसाइड वेरी वेल, ठीक है। तो ये चीज आपको जहन में होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। दी टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे आर कॉमन वर्टेक्स। नंबर पहली चीज, वर्टेक्स पॉइंट इनकी कॉमन होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे तीन आर्म्स हैं, तीन साइड्स हैं, कौन कौन सी हैं, ए बी और सी, ठीक है। लेकिन इन तीनों की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जो वर्टेक्स है वो एक है, कौन सा है, ओ वाला कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ये हमने इमेज में देख लिया, इट इज ओके। दे हैव वन आर्म कॉमन। अब इन दोनों में से देखें एक आर्म कॉमन है, कौन सी आर्म कॉमन है, बी वाली। बी वाली आर्म सी के हिसाब से भी है, अगर मैं बी और सी की बात करूं एंगल बी सी होगा, या फिर मेरा एंगल ए बी होगा, ठीक है। तो बी पॉइंट जो मेरे पास है, जो बी आर्म है मेरे पास, बी साइड है मेरे पास, इट इज कॉमन, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसकी, एडजेसेंट साइड्स आपके पास एडजेसेंट एंगल तब होंगे जब आपके पास एटलीस्ट क्या हो, वर्टेक्स आपका कॉमन होना चाहिए और आपके पास कम से कम एक आर्म जो है वो भी कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ देयर इंटीरियर्स इज एम्पटी, इंटरसेक्शन ऑफ देयर इंटीरियर्स। देखें इसमें कह रहा है कि जितने भी इंटीरियर्स होंगे ना आपके पास, इंटीरियर्स क्या था, जो इस लाइक एंगल के अंदर लाई करें, उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो क्या होगी, एम्पटी, मतलब एक जैसे इंटीरियर पॉइंट्स कभी भी इसमें नहीं होंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सेम पॉइंट हो ना, तो सेम पॉइंट इस पे कभी भी जो है ना इंटीरियर में लाइक नहीं कर सकती, इंटरसेक्शन आपके पास यहाँ पे एम्पटी होगी, नल होगी। अब जैसे कि यहाँ फिगर में देखते हैं हम, इन द गिवन फिगर एंगल ओ ए बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंड एंगल सी ओ बी, सी ओ बी, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स। एक तो हमें पता है इसका वर्टेक्स कॉमन है, दूसरा ओ बी इज देयर कॉमन आर्म, ओ बी कौन सी, ये वाली जो बीच वाली मैंने आर्म बताई आपको, जो साइड बी थी इसकी या ओ बी है, ये आपके पास कॉमन है। इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरसेक्टर इज एन एम्पटी सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या है इनकी, एम्पटी सेट है हमारे पास, सही है। तो समझ आ गया होगा आपको एडजेसेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजेसेंट, ठीक है। ये आपको आ सकता है एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में या कहीं पे भी आप जब आगे मूव करेंगे मैथमेटिक्स में, कोई भी सब्जेक्ट आप स्टडी करेंगे तो उसमें ये एडजेसेंट वर्ड बहुत यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेसेंट वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, कौन सी एंगल्स होती हैं हमारे पास। अब आते हैं हम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल इन मैयर, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं हमारे पास, उनकी मेजरमेंट दोनों की सेम है, मींस के एंगल्स दोनों के सेम है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है एंगल ए और डी एंड एंगल डी और सी, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देन देयर कॉमन आर्म इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय देयर नॉन कॉमन आर्म्स। अब इनकी जो कॉमन आर्म होगी उसको हम कहेंगे वो उसका बाइसेक्टर होगी, ठीक है, जो कि फॉर्म होती है एंगल किससे, दोनों नॉन कॉमन आर्म्स की वजह से। अब कॉमन आर्म्स कौन सी है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डी जो है हमारे पास वो कॉमन आर्म है, ए एंड सी आर नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है। डी कॉमन क्यों, बिकॉज ये बीच में है, ए और बी डी जो आपके पास आर्म है, जो लाइन है, ये कॉमन है बिकॉज ये इसकी एंगल ए बी डी भी बन सकती है या सी बी डी भी बन सकती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉमन आर्म, सही है। अब जब हम इसकी एंगल की बात करते हैं, ठीक है, एडजेसेंट की, तो देखें मैयर एंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी वो बराबर होनी चाहिए किसके,
बी सी डी के। क्यों? कंडीशन हमारे पास यही है कि दो एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब ये दोनों सेम है तो हमारे पास जो एंगल हमारे पास जो आई वो कौन सी आई? हाफ हो जाएगी किसकी? सी बी डी की। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या था कि जो बीच वाली जो आर्म होगी हमारे पास, जो कॉमन होगी, वो उसका जो उसको हम जो कहेंगे वो बाइसेक्टर होगा। ठीक है, अब ये हाफ क्यों हुई? बिकॉज जब मुझे पता है दोनों साइड्स बराबर हैं, सेम है, एक ही है, ठीक है, तो इसको हमने एक में हाफ कर दिया। ठीक है, सो बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ओवरऑल ट्राइंगल कौन सा है मेरा? ए बी सी, और इसका जो बी बी डी ए बी डी ये वाली जो आर्म है, कॉमन आर्म, ये इसका बाइसेक्टर है। सच एज एंगल ए बी सी इज बाइसेक्टर इनटू टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, टू इक्वल एंगल्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, बिकॉज ये हमारे पास हाफ ऑफ एंगल्स आती हैं टोटल ट्राइंगल ए बी सी की। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे जो है हमारे पास वो बाइसेक्टर्स जो भी होंगे वो इक्वली बाइसेक्टेड होंगे। ठीक है, जो हमारा मिडिल पॉइंट होगा, जो कॉमन बाइसेक्टर होगा हमारा, उसके हिसाब से एंगल ए डी एंड सी डी जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? इक्वली बाइसेक्टेड होंगे। ठीक है, तो बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। फर्दर मूव करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती हैं, एक्यूट एंगल्स क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आप ध्यान में रख लें, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आते भी हैं मोस्टली। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है, एटलीस्ट आपके पास क्या हो, किसी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री हो तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ईच वन इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। हर जो एंगल होगी उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे दूसरी एंगल का। such as angle of 30 and 60 are complementary angles. Let's suppose कि यहाँ पे हमारे पास जो 1 है वो 30 डिग्री है, ठीक है, और जो 2 है वो 60 डिग्री है। अब इन दोनों को जब मैं सम करूंगा तो टोटल मेरे पास 90 डिग्री बनेगा। अब ये जब हमने डेफिनेशन हमें यही कहती है कि भाई जब आपका सम जो हो एंगल्स का वो 90 डिग्री आना चाहिए। अगर यहाँ पे मेरा सम दोनों का 60 प्लस 30 90 आ रहा है, इट मीन्स कि दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सही है। तो लेकिन यहाँ पे हमें क्या कहता है कि अब जो एंगल 1 है वो कॉम्प्लीमेंट है ऑफ द एंगल 2, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे ये। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एंगल 1 एंड 2 आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बिकॉज वो इस रेशियो के साथ डिवाइडेड हैं, जब उनको मैं सम करूंगा तो उनका जो ओवरऑल सम आएगा हमारे पास वो 90 आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल। सिंपल, वहां पे जो सम था वो 90 था, लेकिन यहाँ पे जो सम है हमारे पास वो 180 डिग्री होना चाहिए। If the sum of measure of two angles is 180 degree, they are called supplementary angles, such as angle of 60 degree and 120 degree. 60 plus 120 is equal to 180 degree. Or angles of 81 and 99 are the supplementary angles. ठीक है, या फिर 81 और 99 आपके पास दो एंगल्स हैं, उनको भी आप सम करेंगे तो 180 आएगा। तो मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है सप्लीमेंट्री एंगल, आप इसको फार्मूला भी कह सकते हैं सप्लीमेंट्री का। ठीक है, सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? एंगल 1 एंड एंगल 2, सॉरी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंगल, हमारे पास जो 1 एंड 2 नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंगल होगी। एक हमारे पास है एंगल, यहाँ पे नाम नहीं मेंशन किए हुए, ठीक है, लेकिन मैं इसी फिगर की बात करूँ, 1 एंड 2 की बात करूँ, तो यहाँ पे रेशियो हमारे पास कुछ डिफरेंट होगा। जैसे कि 30-60 था, लेकिन यहाँ पे रेशियो जो होना चाहिए वो हमारे पास 60 एंड 120 होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो एंगल है ए ओ सी वो हमारे पास 60 डिग्री पे है, और जो एंगल मेरे पास है बी ओ सी वो हमारे पास 120 डिग्री पे है। ये वाली एंगल मेरे पास 120 डिग्री पे है और ये 60 डिग्री पे है। इसीलिए जब मैं इन दोनों को सम करूंगा तो टोटल मेरे पास एंगल बन जाएगी 180 डिग्री, इसलिए हम उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। एन एंगल ऑफ 60 सप्लीमेंट ऑफ द एंगल ऑफ 120 एंड एंगल ऑफ 120। सेम तरह से जिस तरह से हमने किया था कि भाई दो कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल्स हैं, एक एंगल कॉम्प्लीमेंट होगी दूसरी की, इसी तरह से अगर दो सप्लीमेंट्री है तो एक एंगल सप्लीमेंट होगी दूसरी एंगल की। ठीक है, अब हमारे पास है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स देन ईच ऑफ देम इज कॉल्ड राइट एंगल। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं हमारे पास, सप्लीमेंट्री मींस दो 80 180 पे जो लाई करें, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और वो इक्वली जो ना सेपरेटेड है या इक्वली डिवाइडेड है, तो उनमें से एक ईच को हम क्या कहेंगे? वन ईच को हम कहेंगे राइट एंगल। इसको मैं आपको इसकी एक समझा देता हूँ कैसे होता है ये। देखें, यहाँ पे ये हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं अगर एक्स एक्सिस की बात करूँ
तो यहाँ पे हमेशा हमारे पास 0 डिग्री होता है, ठीक है। और इस जगह पे हमारे पास होता है 180 डिग्री, 180, ठीक है। अब कह रहा है कि जब मैं इस 180 डिग्री के बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एक लाइन बीच में से ड्रॉ कर दी मैंने इस एक सप्लीमेंट्री एंगल को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, ठीक है, 2 पार्ट्स में। तो ईच पार्ट जो मेरा होगा वो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, बिकॉज ये टोटल जो था 180 का था, तो ईच पार्ट मेरा जो हो जाएगा वो 90 का हो जाएगा। तो ये जो ईच पार्ट है मेरे पास, इस वाले एरिया को, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे ये हमारे पास राइट एंगल है। एक ये राइट एंगल है और दूसरा मेरे पास ये वाला राइट एंगल है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 2 राइट एंगल है, तो इस पार्ट को हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, और ट्राइंगल या राइट एंगल एंगल, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं वापस, सही है। तो आप, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। डिग्री मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ए आर ए 90 की होगी। और ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसकी सिंबल जो है वो क्या है, यहाँ पे ये मैंने फिगर सिंबल शायद कोई सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ये सर्कल दिया हुआ है, लेकिन सर्कल नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर ही होगा जिस तरह से ये दिया हुआ है। तो स्क्वायर सिंबल है 90 डिग्री की, 90 डिग्री की, ठीक है, राइट एंगल की। अब हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की, ठीक है। Two lines are said to be perpendicular on each other if they form the right angle. सिंपल बात है, जब भी कोई दो लाइंस आपके पास 90 डिग्री पे हैं, या जब भी दो कोई लाइंस आपके पास राइट एंगल पे हैं, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। किस तरह से होंगी, जिस तरह से यहाँ से देख सकते हैं आप, बी और ए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। लाइन 1 एंड लाइन 2 ये भी परपेंडिकुलर है। ए बी, ए डी सी ये वाला देखें ये भी परपेंडिकुलर, बिकॉज यहाँ पे देखें स्क्वायर जहाँ पे शो हो रहा है वो परपेंडिकुलर ही शो कर रहा है, वो राइट एंगल को शो कर रहा है। जहाँ पे राइट एंगल है, जहाँ पे 90 डिग्री है, वो आपको हमेशा परपेंडिकुलर दिखाएगा। और परपेंडिकुलर की सैंपल किस तरह से होती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली सैंपल है इसकी। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास, मैं सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है ए जो है एक नंबर है, या एक जो एंगल है, या एक लाइन है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर की सैंपल है बी के, ठीक है। ये इस तरह से मैंने दे दिया इसको, ए परपेंडिकुलर बी, ठीक है। तो ये वाली जो सैंपल है ये परपेंडिकुलर की सैंपल है, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे हम मूव करते हैं। तो परपेंडिकुलर की आपको समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड कन्ग्रुएंट, ठीक है। अच्छा, एक्यूट एंगल क्या है, देखिए एक्यूट एंगल कहता है कि एन एंगल विद द मेजर लेस देन 90 डिग्री, हर वो एंगल जिसकी जो है मेजरमेंट हो, या जिसकी जो एंगल डिग्रीज में एंगल जो है वो 90 से कम हो, ठीक है। 90 से कम मीन 0 to 90 के दरमियान जो कितनी हो सकती है हमारे पास, 45 हो, 30 हो, 60 हो, जो भी हो, 90 से लेस ही हो, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। और हर वो एंगल जो 90 से ग्रेटर हो, ठीक है, वन मतलब कि 80 हो, ठीक है, 70 हो, तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और टू एंगल्स विद द सेम मेजर्स आर कॉल्ड कंग्रुएंट एंगल्स। और हर वो दो एंगल्स जिनकी मेजरमेंट क्या हो, सेम हो। मिसाल तो एक एंगल मेरे पास है 60 डिग्री की, दूसरी भी मेरे पास है 60 डिग्री की, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कंग्रुएंट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको ध्यान में रखें। एवरी एंगल इज कंग्रुएंट टू इटसेल्फ, जो भी एंगल होगी हमारे पास वो एक इटसेल्फ ही कंग्रुएंस होगी। अब क्यों होगी कंग्रुएंट, क्यों होगी, इसकी वजह ये है, देखें अगर मेरे पास एक 90 डिग्री की एंगल है, तो वो इटसेल्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ इन टू पार्ट्स। तो जब मैं 2 में कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा, और दोनों तरफ से सेम एंगल हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि वो इटसेल्फ क्या है, एक कंग्रुएंट है, ठीक है। कंग्रुएंस इज कॉल्ड आइडेंटिटी कंग्रुएंस। अब आइडेंटिटी कंग्रुएंस क्या होगी, हर वो एंगल जो इटसेल्फ कंग्रुएंट है उसको हम आइडेंटिटी कंग्रुएंस कहते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर कंग्रुएंट एंगल्स, जितने भी हमारे पास राइट एंगल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कंग्रुएंट एंगल्स हैं। अब क्यों कंग्रुएंट एंगल्स है, बिकॉज वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 180 डिग्री पे आएगा, या फिर हमारे पास 180 का उलट होता है 360 डिग्री पे आएगा। तो इसी तरह से जब वो आएगा तो वो बीच में से एक परपेंडिकुलर उठाएगा और इक्वली दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि दोनों जो एंगल्स होंगे हमारे पास वो कंग्रुएंट होंगे, और दोनों एंगल्स कंग्रुएंट होंगी, इट मींस कि जो भी राइट एंगल्स होंगे हमारे पास उनकी एंगल कंग्रुएंट होगी। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन ईच ऑफ देम इज एन एक्यूट एंगल, दो एंगल्स हमारे पास अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, तो उसमें से हर एक क्या होगी, एक्यूट एंगल होगी। अब देखें कॉम्प्लीमेंट्री का मैंने क्या बताया था, जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री का सम बना है, यही था ना, ठीक है, 90 डिग्री का सम बना है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे एग्जांपल पढ़िए, तो वहां पे यहाँ पे जो अब हर एक एंगल होगी वो क्या होगी,
एक्यूट एंगल होगी। एक्यूट क्यों होगी? बिकॉज एक्यूट हमने इसलिए कहा था कि एक्यूट जो होगा वो लेस देन 90 होगा, और यहाँ पे जो सम ही 90 बनाता है, तो मतलब कि हर एक एंगल 90 से कम होगी। दोनों एंगल्स को जब मैं सम करूंगा तब 90 मिलेगा मुझे, तो हर एक एंगल जो होगी 90 से लेस होगी, तो इसलिए हम उस एक एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, सॉरी, ठीक है, ये वाली। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स जो हैं हमारे पास, उनका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो वो भी हमारे पास क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंट ही आएगा। सप्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेम तरह से जिस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट्री की बात की, तो जहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, जो सप्लीमेंट्स की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स जो होंगे वो हमारे कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक मेन पॉइंट्स थी, आप इनको थोड़ा देख लीजिएगा, एमसीक्यूज में आपको ये आज आ सकती हैं थ्योरेटिकली। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे बताता हूँ, बाकी इसको हम एक ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में देखेंगे, या यहीं पे मैं कुछ ना कुछ इसकी पॉइंट्स करवा दूंगा। द यूनियन ऑफ ए बी बी सी एंड सी इज ट्राइंगल। ए बी बी सी क्या है? ये हमारे पास आर्म्स हैं, इसकी साइड्स हैं। एक साइड आपकी ए सी, दूसरी साइड आपकी बी सी, तीसरी साइड आपकी ए बी। ये तीनों साइड जब मिलेंगी, जब इनकी यूनियन होगी, जब इनकी कॉम्बिनेशन होगी, देन यू विल फाइंड अ ट्राइंगल। ठीक है, डिनोटेड बाई, इसकी डोनेशन क्या होती है? एक सिंपल ट्राइंगल ही हम बनाते हैं। ठीक है, डायमंड की शेप, डायमंड नहीं बल्कि थ्री एंगल्स में एक हम बॉक्स बनाते हैं। वेयर ए बी सी और दी नॉन कोलिनियर लाइंस। अब नॉन कोलिनियर हमने क्यों किया कहा? क्योंकि ये सेम प्लेन पे लाए नहीं करते, इनके जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये मीट होते हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, सेम नहीं है। ठीक है, प्लेन सेम नहीं है इनका। द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉल्ड वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी जो तीनों हैं वो हमारे पास क्या वर्टाइसेस हैं। ठीक है, सिंपल ए को हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन आ जाती है पेलुलर फॉर्म को हम वर्टाइसेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद द लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी एंड सी ए आर द साइड्स। ये मैंने आपको अभी बताया, जो ए बी है या ए सी है या बी सी है, ये सारे आपके पास क्या है? साइड्स हैं इसके, या आर्म्स हैं। ठीक है, ट्राइंगल, अब इसमें से ट्राइंगल हमारे पास कितने? तीन ट्राइंगल है। एक हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है बी सी ए, तीसरा हमारे पास ट्राइंगल है बी ए सी। ठीक है, तो तीन ट्राइंगल, तीन एंगल्स हैं इसमें। ठीक है, तीन एंगल्स हैं एक ट्राइंगल में। इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, जिस तरह से हमारे पास इंटीरियर था, ठीक है, पीछे जब हमने पढ़ा एंगल में, इसी तरह से ट्राइंगल में भी हमारे पास क्या इंटीरियर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑल दी पॉइंट्स व्हिच लाई इन द मिडल ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के बीच में जो पॉइंट्स लाई करते हैं उनको हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऑल दी पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ ऑल थ्री एंगल्स। थ्री एंगल्स कौन कौन सी हैं? एक एंगल, मतलब तीन इसके कौन से हैं। ठीक है, तीन एंगल्स हैं, तो तीन एंगल होंगे हमारे पास। एक एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है ए, दूसरी सी, तीसरी बी। तो इन तीनों एंगल्स के अंदर जो बीच में दरमियान में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये शेडेड एरिया जहाँ पे इंटीरियर लिखा हुआ है पी एंड क्यू, तो ये दोनों इंटीरियर, ये इसका इंटीरियर एरिया है। इस एरिया के अंदर जो पॉइंट्स होगी उसको हम इंटीरियर पॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, इन द गिवन फिगर डॉटेड पोर्शन ऑफ द इंटीरियर, डॉटेड पोर्शन हमारे पास इंटीरियर पी और क्यू जो बोथ पॉइंट्स हैं हमारे इंटीरियर पॉइंट्स है। इसी तरह से एक्सटीरियर की जब हम बात करें, देखें यहाँ पे ट्राइंगल हमारा बना हुआ है, ट्राइंगल के बाहर वाला जो शेडेड रीजन है वो सारा का सारा क्या एक्सटीरियर है। मतलब हर वो पॉइंट्स जो आपकी ट्राइंगल के बाहर हो, ट्राइंगल की बाउंड्रीज के बाहर लाए करे, तो उसको हम एक्सटीरियर कहते हैं, वो इंटीरियर नहीं होगी। जो अंदर लाए करे वो इंटीरियर होगी, जो बाहर लाए करे वो एक्सटीरियर होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम एन ओ, ये सारी आपके पास क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। अब एंगल्स कौन सी होती हैं? देखें, जो बीच वाली एंगल्स होती हैं उनको हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे, जो आउटसाइड एंगल्स होंगी उसको हम एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। जिस तरह से आप इस फिगर में देख सकते हैं, देखें वन जो है ना ट्राइंगल के बाहर है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। टू ट्राइंगल के बाहर है, ये भी एक्सटीरियर। फोर ट्राइंगल के बाहर है, ये भी एक्सटीरियर। थ्री ट्राइंगल के बाहर है, फाइव भी ट्राइंगल के बाहर, सिक्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 आर एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, बिकॉज ये इस ट्राइंगल में शामिल नहीं है, ये ट्राइंगल से बाहर है। जबकि हमारे पास क्या होगा, जो इन इंटरनल एंगल्स हैं, यहाँ पे नाम नहीं दिए हुए, अगर मैं इनको नाम दूंगा तो ये हमारे जो एंगल है, मैं कहता हूँ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये तीनों एंगल्स मेरे जो अंदर वाले तीनों एंगल्स हैं ना, ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं मेरे। ठीक है, अच्छा जी, अपोजिट एंगल्स एंड साइड्स, ये तो सिंपल है। ठीक है, हर वो साइड उसके अपोजिट वाली साइड को हम अपोजिट साइड कहते हैं, हर वो एंगल उसके अपोजिट एंगल को हम अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे कि एंगल ए जो है वो अपोजिट है किसके? साइड,
बी सी के, ये वाली एंगल ए है, यहाँ पे ये एंगल ए है, ये अपोजिट है बी सी के। इसी तरह से ये एंगल सी जो है ये अपोजिट है ए बी के। इसी तरह से एंगल बी है ये अपोजिट है ए सी के। ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल्स कहलाती हैं। ठीक है, और इसी तरह से साइड का जो अपोजिट होगा उसको अपोजिट साइड्स कहते हैं। इंक्लूडेड एंगल्स एंड साइड। ठीक है, अब इंक्लूडेड एंगल और इंक्लूडेड साइड का मतलब क्या, देखें यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल गिवन है ऊपर वाला फर्स्ट फिगर में। यहाँ पे कहता है कि एंगल डी इज इंक्लूडेड ऑफ दी साइड्स डी एंड डी एफ। देखिए एंगल्स में हमारे पास साइड्स में एक साइड कॉमन हो गया हमारे पास, और जिसकी वजह से एंगल बनती है, उस साइड को हम कह देंगे वो उसकी क्या इंक्लूडेड एंगल है। जिस तरह से हमारे पास ट्राइंगल है डी ई एफ पहली फिगर में। अब यहाँ पे जब देखें एक मेरे पास अगर एंगल डी बनती है ना, तो एंगल डी जो मेरे पास बनेगी वो किसकी कॉम्बिनेशन से बनेगी, डी ई और डी एफ की वजह से। तो यहाँ पे जो मेरा कॉमन पॉइंट बन गया डी, एंगल डी मेरे इंक्लूडेड होगी तो कॉमन पॉइंट आएगी डी, एंगल ई मेरे इंक्लूडेड होगी तो कॉमन पॉइंट आएगी ई, एंगल एफ मेरे इंक्लूडेड होगी तो कॉमन पॉइंट आएगी एफ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ट्राइंगल है, तीन एंगल्स होंगी, हर एंगल के लिए यहाँ पे सेम बात की गई है। ठीक है, वो उसकी इंक्लूडेड एंगल कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्लूडेड साइड की। अब इंक्लूडेड साइड क्या होगी, सेम तरह से जिस तरह से हमारे पास एक कॉमन साइड थी उसको हमने कह दिया वो इंक्लूडेड एंगल है, इसी तरह से हमारे पास अगर साइड्स हमारे पास हैं ई एफ, ई एफ है, तो ई एफ में से जो हमारे पास इंक्लूडेड साइड होंगी वो क्या होंगी, एंगल ई की और एंगल एफ की। और जो डी ई है वो मेरे पास इंक्लूडेड साइड है किसकी, एंगल डी की एंड एंगल ई की। डी एफ मेरे पास इंक्लूडेड साइड है किसकी, एंगल डी की एंड एंगल एफ की। ये बेसिक है, सिंपल है, आप इसको देख के भी बता सकते हैं, आपको ये मतलब जहन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें, टर्मिनोलॉजीज हैं ये, कहीं पे भी कभी भी आपके साथ पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज पेपर्स में या जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उसमें यही मसला होता है, बेसिक क्वेश्चन भी अगर आ जाता है और हमें नहीं आता तो हम फंस जाते हैं। इसलिए मूविंग टुवर्ड द एक्सरसाइजेज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव कॉन्सेप्ट्स अबाउट द टॉपिक। ठीक है, इट विल हेल्प यू मल्टीपल टाइम्स। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं यू कैन सॉल्व एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जस्ट यू हैव रेक्टिफिकेशन दैट यू कैन नॉट गो अहेड। ठीक है, आप आगे इतना उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या है, स्केलिन ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है। ठीक है, और भी ट्राइंगल्स है, एक्यूट क्या है, राइट क्या है, ऑब्टयूज। स्केलिन ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट का हमने क्या कहा था कि दोनों साइड्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम मेजरमेंट की होनी चाहिए। हर वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, माना जो जिसकी ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट, जिसकी कोई भी साइड कॉन्ग्रुएंट ना हो हमारे पास, उसको हम कहते हैं आइसो स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट, और हर वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स का कॉन्ग्रुएंट। देखें पहले वाले ट्राइंगल में आप, मैंने फिगर को शायद इस तरह से मूव किया हुआ है, पहले वाली ट्राइंगल स्केलिन उसको कहता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर ना हो। ठीक है, मतलब कि कोई भी आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, कोई भी साइड बराबर ना हो, पर एक कॉन्ग्रुएंट का यही मतलब है ना, दो साइड एटलीस्ट हमारे पास सेम मेजरमेंट की हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम मेजरमेंट की नहीं है, वो कह रहा है नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो वो हमारा बन जाएगा स्केलिन ट्राइंगल। आइसोसेल्स में ये है कि आपके पास एटलीस्ट दो साइड्स जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं ये दोनों साइड्स जो है ना इक्वल है, बराबर हैं। इस तरह से इक्विलेटरल में क्या कहते हैं, तीनों साइड्स आपकी क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तीनों साइड्स की आपकी जो लेंथ है, मेजरमेंट है, वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूट एंगल हमने अभी पीछे भी पढ़ा, देखिए दोबारा भी देख लेते हैं। कहता है ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री साइड एंगल्स एक्यूट एंड इज एक्यूट एंगल। हर वो ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या हो, एक्यूट होनी चाहिए। एक्यूट का मतलब क्या है, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री होंगे तो वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। इसी तरह से राइट ट्राइंगल की हम बात करें तो राइट ट्राइंगल हमने आपको पहले भी हमने पढ़ लिया कि भाई जो 90 डिग्री बनाता हो, ठीक है, या जो हमारे पास डिवाइडेड हो 90 डिग्री पे, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर जहाँ पे हो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है हमारे पास, ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ इट्स ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का हमने क्या बताया कि वो एटलीस्ट क्या हो, 90 से ग्रेटर हो। तो अगर ऐसा कोई ट्राइंगल जिसकी एक साइड या एक एंगल जो है वो क्या हो, 90 डिग्री से ग्रेटर हो, तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया। ये थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको समझने होंगे। ठीक है, यहाँ तक था, तो ये मैंने पार्ट 2 यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट सारे यही थे ज्योमेट्री के, आपको समझ आ गए होंगे। और फर्दर मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवा दूंगा
ठीक है। तो जिसमें हमें बाइसेक्टर्स वगैरह गिवन हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अगर फाइंड करना हो, स्लोप वगैरह का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा। दीज और द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो उसके लिए मैं थोड़ा एक और लेक्चर बना दूंगा। ऑलमोस्ट ये भी आधे घंटे का हो गया, तो इट विल बी वेरी लेंथी फॉर यू टू बियर मी। ठीक है, तो इट्स इनफ फॉर टुडे। ठीक है, तो अगर इसमें से आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, you may comment and you may ask me directly. Um, have a complete guide on that. ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी इशू हो यू में आस्क मी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बना दूंगा। इससे आगे मैं पहले कोशिश करूँगा एक दो क्वेश्चंस बनाऊं, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि ट्राइंगल की तरफ हम मूव करें। ठीक है, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।